हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट द लेक्चर मेथड। हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग ऑलरेडी सारे मेथड्स को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग जैसे एक एक करके मेथड्स को पढ़ेंगे, ये एक सिंपल फॉर्म में रिवीजन होगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे द मीनिंग ऑफ लेक्चर मेथड। दिस इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स. In this method of teaching, the teacher delivers well-organized lecture before the students. In this lecture, he tries to present the subject matter in a systematic manner. In this method, the teacher puts down the topic first and then starts putting forward his lecture. This method is more useful for the students above the high school classes. लेक्चर मेथड हम लोग जानते हैं, व्याख्या विधि क्या है। ये हम लोग कह सकते हैं कि सबसे पुराना मेथड है जिसको इस्तेमाल किया जाता है पढ़ाने के लिए। और इसमें ऐसा कहा जाता है कि जब भी टीचर कुछ बहुत अच्छे तरीके से प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में बच्चों तक अपनी बातों को पहुंचाना चाहता है तो वो लेक्चर मेथड के माध्यम से कर सकता है। जब भी कोई टीचर क्लास में जा कर के कोई टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना चाहता है तो उसमें वो लेक्चर मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेक्चर मेथड में सबसे पहले टॉपिक के बारे में या टॉपिक का वर्णन किया जाता है, उसके बाद लेक्चर उससे रिलेटेड दिया जाता है। और ये लेक्चर मेथड बड़े बच्चों के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है और ज़्यादा बेनिफिशियल बड़े बच्चों के लिए होता है। इसमें दो बेसिक प्रिंसिपल्स है जो हम लोग देखेंगे। एक है प्रिंसिपल ऑफ परफेक्शन और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ कंसंट्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ परफेक्शन में क्या है? एन अटेम्प्ट इज़ मेड टू इम्पार्ट परफेक्ट एंड कंप्लीट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द टॉपिक टू द स्टूडेंट्स। लेक्चर को ऐसा प्रिपेयर किया जाए कि एक कंप्लीट नॉलेज या फिर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वो टॉपिक के बारे में बच्चों तक आप लेक्चर के माध्यम से पहुंचा पाए। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ कंसंट्रेशन। इसमें क्या है? एन अटेम्प्ट इज़ मेड टू डेवलप द पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन द स्टूडेंट्स वाइल दे आर लिसनिंग टू द लेक्चर। जो बहुत ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स में कि वो लोग का कंसंट्रेशन पावर बढ़े। तो अगर कोई टीचर लेक्चर डिलीवर कर रहा है तो बच्चों का यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो लोग बहुत ध्यानपूर्वक बातों को सुने। एप्लीकेशन, ये किस तरह हम लोग अप्लाई करते हैं? द टीचर शुड ट्राई टू प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर इन अ सिंपल एंड कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज इन हिज लेक्चर। तो जब भी हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं तो जो लैंग्वेज टीचर यूज़ करता है उसको बहुत ही सिंपल तरीके से अपने बातों को एक्सप्लेन करना चाहिए। ही शुड कंटिन्यू टू पुट क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स इन बिटवीन द लेक्चर। जो कि लेक्चर अगर सिर्फ वन साइडेड चलते रहे, सिर्फ टीचर के तरफ से चलते रहे तो वो थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता है, इसलिए बीच बीच में वो क्वेश्चंस भी स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। द टीचर शुड इंट्रोड्यूस ओकेजनल ह्यूमर्स इन हिज लेक्चर फॉर मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स। अगर टीचर्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट रिलेटेड बातों को करते रहें तो स्टूडेंट्स का ध्यान उतना ज़्यादा फोकस्ड नहीं रहेगा, इसीलिए बीच बीच में स्टूडेंट्स से थोड़ा सा हंसी मजाक किया जा सकता है। द टीचर शुड बी केयरफुल अबाउट द डिलीवरी ऑफ हिज लेक्चर एज इट शुड बी बेस्ड ऑन द एज एंड मेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर टीचर लेक्चर दे रहा है तो बच्चों का क्या रिक्वायरमेंट है, उनका एज क्या है, उनका मेंटल लेवल क्या है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लेक्चर को प्रिपेयर करें। वाइल डिलीवरिंग अ लेक्चर एन अटेम्प्ट शुड बी मेड टू ऑर्गेनाइज इट प्रॉपरली। जब भी हम लोगों को लेक्चर देना होता है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से प्लान करके एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज करके ही हम लोगों को लेक्चर देना चाहिए। अब हम लोग आते हैं मेरिट्स पे। अ वेल प्रिपेयर्ड एंड वेल डिलीवर्ड लेक्चर सेव्स द टाइम ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया गया है पहले से ही तो ये स्टूडेंट्स
का टाइम बचाता है। इट डेवलप्स द पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन द स्टूडेंट्स, जो कि हम लोग पहले भी देखे थे कि प्रिंसिपल ऑफ कंसंट्रेशन को फॉलो किया जाता है तो लेक्चर में कंसंट्रेशन पावर को भी बढ़ाया जाता है। दिस मेथड इज़ वेरी यूज़फुल इन इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन। जब भी कोई टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना होता है जहाँ बच्चों को कुछ भी उस टॉपिक के बारे में नहीं पता, तो लेक्चर मेथड बहुत ही उपयोगी साबित होता है। इन दिस मेथड द टीचर इज़ वेल प्रिपेयर्ड बिफोर एंटरिंग द क्लासरूम। जो कि लेक्चर मेथड सिर्फ वन साइडेड होता है तो टीचर को बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत होती है। इसीलिए जब टीचर को लेक्चर मेथड यूज़ करके पढ़ाना होता है तो वो पहले से बहुत अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड क्लासरूम में जाते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू एस्टैब्लिश अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। जब लेक्चर मेथड में टीचर सिर्फ सारी बातों को कर रहे होते हैं और स्टूडेंट्स टीचर के सामने बैठे होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक आई कांटेक्ट के साथ, फेस टू फेस कांटेक्ट के साथ अच्छे से क्लास स्मूथली किया जा सकता है। इट हेल्प्स टू डेवलप द पावर ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग इन द स्टूडेंट्स। जो कि यहाँ पे स्टूडेंट्स टीचर की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो उनमें एक एबिलिटी ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग जो है, तर्क वितर्क की शक्ति, ये विकसित होती है। कमिंग टू द डीमेरिट्स, इट इनकरेजेस पैसिविटी अमंग द स्टूडेंट्स। जो कि वन साइडेड ही चल रहा होता है, सारा काम टीचर के तरफ से किया जाता है तो स्टूडेंट्स बहुत पैसिव हो जाते हैं, उसमें एक्टिव नहीं रहते हैं। इट इज़ नॉट यूज़फुल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ लोअर क्लासेस। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि लेक्चर मेथड सीनियर क्लासेस के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है और लोअर क्लासेस, जूनियर बच्चों के लिए इसका हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। इन दिस द सब्जेक्ट मैटर इज़ मेड द सेंटर ऑफ एजुकेशन। अभी हम लोग हमेशा बात करते हैं कि जब भी कुछ हम पढ़ाएं वो स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जब लेक्चर बेस्ड होता है तो यहाँ पे ज़्यादातर हम लोग फोकस और इम्पोर्टेंस सब्जेक्ट मैटर को देते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड प्रैक्टिकल एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स। जब लेक्चर मेथड के ही द्वारा अगर हम लोग पढ़ाई करवाते हैं बच्चों से तो उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज हम लोग नहीं दे पाते। इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू इवैल्यूएट द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द लेक्चर मेथड। जब लेक्चर मेथड से क्लास चल रहा होता है तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वहाँ पे बच्चों को इवैल्यूएट किया जाए, क्योंकि कुछ एक्टिविटी हम लोग इन्वॉल्व नहीं करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग इज़ नॉट फॉलोड इन दिस मेथड। हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग को, किसी भी चीज़ को करके सीखने में, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं हो पाता। The knowledge gained by this lecture method does not last for a longer period of time। क्योंकि लेक्चर मेथड सिर्फ वन साइडेड चलता है तो स्टूडेंट बहुत देर तक उनकी बातों को सुनकर 100% ग्रहण नहीं कर पाते हैं, साथ ही बहुत लंबे समय तक इसको याद नहीं रख पाते। The greater responsibility is on the shoulders of teachers as they must be good in delivering lectures। क्योंकि कंटिन्यूसली टीचर को ही 30 मिनट्स 40 मिनट्स लगातार बोलना है तो उसमें फ्लुएंसी चाहिए, बहुत अच्छे से उनका वोकैबुलरी स्किल्स अच्छा होना चाहिए कि वो एक कंटिन्यूटी में क्लास को कंडक्ट कर पाए और बहुत अच्छे से अपनी बातों को रख सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लेक्चर मेथड। थैंक यू एवरीवन।